जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचानें, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, भरोसा करें, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपसे परीक्षा में संज्ञा का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, यानी ऐसा शब्द जो किसी भी नाम का बोध करा रहा हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, राधा, यह शब्द व्यक्तियों के नाम का बोध करा रहे हैं तो यह आपका संज्ञा कहलाएगा। वस्तुओं के नाम में देखिए, कलम, पुस्तक, मोबाइल, यह वस्तुओं के नाम हैं, संज्ञा कहलाएगी। स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, बिहार, यह स्थान का नाम है, संज्ञा। प्राणियों के नाम गाय, कुत्ता, मछली, संज्ञा। भावों के नाम स्नेह, क्रोध, घृणा, संज्ञा। यानी कोई भी शब्द जो किसी भी नाम का बोध करा रहा हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो, भाव का नाम हो, जो भी नाम हो, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इतना तो क्लियर है दोस्तों। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 और संज्ञा को शामिल कर लिया गया है। 3 मुख्यतः जो भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 अतिरिक्त समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस वीडियो में हम सबको पढ़ेंगे। अगर आपसे एग्जाम से पूछ ले संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आप वहाँ पर 3 ही टिक करेंगे, और यदि पूछ ले कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो आप 5 वहाँ पर टिक करेंगे। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी शामिल कर लेंगे। अब दोस्तों, हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से समझिएगा। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी एक ही विशेष नाम का बोध करा रहा हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप उदाहरण में देखिए, व्यक्तियों के नाम में कृष्ण, मनोज, सीता, यह जो नाम हैं सबके नहीं हो सकते, किसी एक ही का नाम होगा, कृष्ण, मनोज, सीता। तो जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वस्तुओं के नाम में देखिए, रामायण एक ही पुस्तक का नाम है, आईफोन, फोन तो कई हैं लेकिन यहाँ एक विशेष फ़ोन की बात हो रही है, आईफोन। पार्कर पेन, पेन तो दुनिया में कई सारे हैं लेकिन यहाँ एक विशेष पेन, पार्कर पेन की बात हो रही है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब सीधा सीधा कि जो शब्द किसी एक ही नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। स्थानों के नाम जयपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सब स्थानों के नाम जयपुर नहीं हो सकते, महाराष्ट्र सभी जगहों का नाम नहीं हो सकता, हरियाणा सभी स्थानों का नाम नहीं हो सकता। यहाँ पर एक ही स्थान के नाम का बोध हो रहा है तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। प्राणियों के नाम जैसे रोहू मछली, मछली तो कई सारे हैं लेकिन यहाँ विशेष रोहू मछली की बात हो रही है। जर्सी गाय, गाय तो दुनिया में कई प्रकार के हैं लेकिन यहाँ एक विशेष जर्सी गाय के नाम का बोध हो रहा है। लाल मुर्गा, मुर्गा तो कई सारे हैं, देसी हैं, फार्म वाले हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार के
लाल मुर्गा की बात हो रही है। तो यह दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही नाम का बोध होता है। दूसरा देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से समझिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी आदि के संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराए, एक नहीं बल्कि पूरी जाति के नाम का बोध कराए, वहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आप उदाहरण में समझिए, लड़का, किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, लड़का यानी पूरे लड़के इसमें शामिल हो गए, लड़कों की पूरी जाति, तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। स्त्री, किसी विशेष स्त्री की बात नहीं हो रही है, स्त्री का मतलब इसमें पूरे स्त्री आ गए, तो यह स्त्रियों की जातियों का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह पुरुष, किसी एक पुरुष की बात नहीं हो रही है, पुरुष का मतलब इसमें सब पुरुष आ गए, पुरुषों की पूरी जाति आ गई, तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह पुस्तक, किसी एक पुस्तक की बात नहीं है, पुस्तक में सब पुस्तक आ गए, पुस्तकों की पूरी जाति आ गई, तो यह जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल, किसी एक मोबाइल की बात नहीं हो रही है, सैमसंग, नोकिया, बल्कि मोबाइल का मतलब सब मोबाइल, मोबाइल की पूरी जाति, तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा। बर्तन, किसी एक बर्तन की बात नहीं है, हाँ, लोटा, गिलास, थाली की, बर्तन में सब प्रकार के बर्तन आ गए, बर्तन की पूरी जाति आ गई, तो यह जातिवाचक संज्ञा। शहर, किसी एक शहर की बात नहीं हो रही है, शहर में पूरे शहर शामिल हो गए। गांव, किसी एक गांव का नाम नहीं है, बल्कि गांव में सब गांव आ गए। देश, किसी एक देश की बात नहीं है, देश का मतलब दुनिया के जितने देश हैं, पूरे देशों की जाति आ गई। गाय, किसी एक प्रकार की गाय की बात नहीं हो रही है, देसी, जर्सी, साहीवाल, बल्कि गाय में पूरे गाय की जाति शामिल हो गए। पक्षी, इसी तरह देखिए, पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे पूरे पक्षियों के जातियों के नाम का बोध हो रहा है। मछली, किसी एक विशेष प्रकार की मछली की बात नहीं हो रही है, मछली मतलब जितने भी मछली हैं, पूरे मछलियों की जाति आ गई। तो जहाँ पर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए आप भाववाचक संज्ञा। ध्यान से समझिएगा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, ईमानदारी, बेईमानी, यह क्या है? गुण और दोष है। ईमानदारी गुण हो गया, बेईमानी दोष। बचपन, जवानी, यह आपका अवस्था हो गया। काला, सफ़ेद रंग रूप हो गया। ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, यह भाव हो गया। तो दोस्तों, जो शब्द किसी व्यक्ति या चीज, पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार, भाव आदि के नाम का बोध कराए, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आपने यहाँ उदाहरण में देखा। अब दोस्तों हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। ध्यान से समझिएगा। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी समूह के नाम का बोध करा रहा हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, झुंड, झुंड समूह के नाम का बोध हो रहा है, तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा। मेला, मेला में भी कई सारा भीड़ होता है, कई लोगों का समूह होता है, तो मेला शब्द समूह के नाम का बोध करा रहा है, तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। परिवार, परिवार भी कई लोगों का समूह है, परिवार शब्द से समूह का बोध हो रहा है, तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा। सेना, कई सारे सैनिकों की टुकड़ी सेना कहलाती है, तो सेना शब्द भी समूह का बोध करा रहा है,
तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा। भीड़, भीड़ भी देखिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जनता, जनता भी समूहवाचक संज्ञा है। यानी जो शब्द किसी समूह का बोध कराए वह आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी देखा दोस्तों। अब हम लास्ट जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान से देखिएगा, जो शब्द किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ या द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ या द्रव्य आदि के नाम को बोध कराए, आदि के नाम का ज्ञान कराए, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक विशेष चीज़ याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा की गणना नहीं की जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, इसे ढेर के रूप में मापा या तौला जाता है। जैसे आप देखिए कोयला, कोयला इसे हम गिन नहीं सकते, इसको हम तौल सकते हैं। तेल, तेल को भी गिना नहीं जाता, मापा जा सकता है। सोना, सोना की भी गिनती नहीं की जा सकती, इसे तौला जा सकता है। लोहा, लोहा की भी गणना या गिनती नहीं की जा सकती, इसे तौला जाता है। घी, घी आपका क्या हो गया, इसे भी गिना नहीं जाता, मापा जाता है, तौला जाता है। चीनी, चीनी को भी हम गिन नहीं सकते, इसे तौल सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा बात, जो शब्द किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ या द्रव्य आदि के नाम का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और इसका सिंपल सा ट्रिक है, द्रव्यवाचक संज्ञा की गिनती नहीं की जा सकती, इसे बस ढेर के रूप में मापा या तौला जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।